यदि मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करूं तो सर हम मैक्सिमम एक बैच में 30 बच्चे ही रखते हैं और 30 में से लगभग 8 से 12 बच्चों का हमने सिलेक्शन दिया इस साल, जो MBBS की सीट पे अपना दावा ठोका। सर मेडिजी में बेसिकली हम जेई, जो कि एक इंजीनियरिंग के लिए एग्ज़ाम है, और नीट, जो कि मेडिकल के स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम है, एंट्रेंस टेस्ट है। सो उन चीज़ों के लिए हम प्रिपेयर करा रहे हैं। सर अभी तक यदि हम बात करें तो कम से कम सोनीपत से हम 50-60 के आसपास MBBS डॉक्टर बना चुके हैं और 70-1 के आसपास हम IITs और NITs में एडमिशन बच्चों के करा सकते हैं। सर देखिए, बेसिकली इंस्टीट्यूशंस की मैं बात करूँ तो इंस्टीट्यूशन सभी बढ़िया पढ़ाते हैं, सभी अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि A के बाद B ही आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है माहौल, कि वहाँ पर माहौल क्या है, टीचर्स किस पंक्चुअलिटी के साथ, बच्चे किस पंक्चुअलिटी के साथ वहाँ पे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट का डिसिप्लिन कैसा है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और एक क्लास में स्ट्रेंथ सबसे प्रायोरिटी रहती है सर। जब तक बच्चे का पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आता। अब क्लासेस में सर 100 बच्चे भरे होते हैं तो टीचर को नाम तक भी नहीं पता होता। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे के ऊपर हम पर्सनल अटेंशन कितना ज़्यादा दे रहे हैं, रिजल्ट आता है पर्सनल अटेंशन से। स्पेशल सर हमारे बैचेस ही स्पेशल्स हैं। मैंने बताया आपको कि हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ ही 30 रखते हैं, तो 30 बच्चे बड़े ही कम होते हैं जिसमें हम एक बच्चे पे काम भी कर सकते हैं और टाइम भी दे सकते हैं स्टूडेंट को, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सर 2019 से जिस तरीके से हमने काम किया सोनीपत में आके, जो एक पेरेंट चाहता है कि ऐसा सेंटर मेरे को मिले कि कोई अकाउंटेबिलिटी लेने वाला हो, कोई जिम्मेदारी लेने वाला हो। नहीं तो जनरली मैंने देखा है कि ऐसा ही रहता है कि बच्चा आ रहा है, रैंकर और बैंकर दोनों तरीके से रहते हैं, बट हमारे लिए हर बच्चे को हम प्रायर मान के ही उस पर काम करते हैं। सो वही एक ट्रस्ट है जो बच्चों को और पेरेंट्स को यहाँ तक खींच के लेके आता है। सर मैं सबसे ज़्यादा योगदान मानता हूँ कि बच्चे की मेहनत कितनी है, उसके बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट या टीचर का रोल आता है। जब तक बच्चे की इच्छा नहीं है, बच्चे की विलिंग नहीं है, आप कहीं से भी पढ़िए, कुछ नहीं हो सकता। सर कोचिंग सेंटर जैसे एक गूगल मैप है सर, वो डायरेक्शन दे सकता है, उस डायरेक्शन पे चलना एक पूरे बच्चे का काम है। बच्चा कहीं से भी पढ़े लेकिन ऑनेस्ट रहे खुद के लिए। जब तक बच्चा खुद से ऑनेस्ट नहीं है, खुद के लिए ऑनेस्ट नहीं है, आप कितनी भी मेहनत करा लीजिएगा, उसका कोई आउटपुट नहीं आएगा। मैं स्टूडेंट और पेरेंट को यही कहूँगा कि यदि आप किसी भी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं तो उसके साथ 100% ऑनेस्ट रहिए। जिस दिन आप खुद के लिए ऑनेस्ट हो गए, आपका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा, डेफिनेटली। पूरी वीडियो हमारे YouTube चैनल SNA न्यूज़ पे देखें। कृपया चैनल सब्सक्राइब भी करें।